Dear students of class 5, now I am going to start students of class 6. Now I am going to start chapter number 5 of your values. This is on page number 29 and the title of the chapter is Lonely Grandma. तो देखो, ऑथर कहती है कि हमारी परिवार एक जॉइंट फैमिली है। कुछ 20 लोग हम लोग एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं और हमारे परिवार की सबसे जो ओल्ड यानी कि बूढ़ी सदस्य है वो है हमारी ग्रैंडमा। ग्रैंडमा का उम्र 86 है। ग्रैंडमा बड़ी अकेली है। वो हमेशा चाहती है कि कोई ना कोई उनके साथ समय बिताए, कोई ना कोई उनका साथ दे, उनके साथ बैठे और उनकी देखभाल करे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रैंडमा की देखभाल नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग उनकी सारे ज़रूरतों को पूरा करते ज़रूर है। उनको वक्त पे खाना देते हैं, ठीक है, उनको कपड़े देते हैं और नहाने के समय उनको गर्म पानी बना के देते हैं। ओके, ज़रूरत पड़ने पर रेगुलर चेकअप के लिए हम उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या दवाई का ज़रूरत होता है वो सारा हम खरीद कर दादी को देते हैं। ये सब करके हम लोग सोचते हैं कि दादी के लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं या काफ़ी कुछ कर रहे हैं। दादी कभी कभी हम लोगों को बुलाती है, लेकिन जब वो बुलाती है हम उनकी बुलावे को हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों नज़रअंदाज करते हैं? क्योंकि आप तो समझ ही सकते हो, हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी है। हमारी रेगुलर वर्क है, इसके अलावा कितना टाइम हमें सेल फ़ोन में बिताना पड़ता है, क्योंकि सेल फ़ोन के अंदर दोस्तों का मैसेज आता रहता है, ये होता है वो होता है, वो भी हमें देखना पड़ता है। मेरा पापा और 2 चाचा, उनका अपना मीटिंग होता है, उनके जो अपने क्लाइंट्स लोगों के साथ बातचीत करना होता है, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेचुरली उनके पास कोई वक्त नहीं है दादी के साथ बैठकर बातें करने की। दादी इंतज़ार कर सकती है, लेकिन क्लाइंट्स तो इंतज़ार नहीं कर सकते। और जब वो क्लाइंट्स के साथ बातें नहीं कर रहे होते हैं, जब वो मीटिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो देन दे आर बिजी विद देयर अकाउंट्स। उनका बैंक में चेक करना, बैंक में कितना पैसा है, बैलेंस है, उनके अकाउंट्स चेक करना, ये काम में उन लोग बिजी रहते हैं। इसके बाद भी अगर उनके पास थोड़ा बहुत बचता है समय, तो उन लोग सोशल साइट्स मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब करने में उन लोग बिजी होते हैं। मदर का भी बहुत काम है। मदर घर में खाना पकाती है, उसके बाद उनके जो कितने दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ उनको बात करना पड़ता है। उन दोस्तों से उनको नई नई कहानी के बारे में पता चलता है। आने वाली कोई दोस्तों का साथ पार्टी हो, उस पार्टी का प्लान करना पड़ता है। आसपास क्या घटनाएं घट रहा है उसकी खबर रखना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी माँ को ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ता है, और ऑनलाइन शॉपिंग में तो बहुत वक्त लगता है, क्योंकि कितने सारा हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ साइट्स है। वो सारे साइट में जाकर चुनकर कौन सा चीज़ चाहिए, किसका कहाँ पे दाम कम है, कहाँ पे दाम ज़्यादा है, ये सब निकाल कर फिर जो खरीदना है वो चुनना पड़ता है। तो ऑब्वियसली माँ के पास भी दादी के लिए कोई वक्त नहीं है। मेरी एक आंट है, चाची है, जो फैशन और स्टाइल में बहुत रुचि रखती है। वो क्या करती है, अपनी स्मार्टफोन में अपने दोस्तों के साथ फैशन के बारे में बात करने में वो बिज़ी रहती है। और वो क्या करती है, अक्सर फैशनेबल ड्रेस पहनती है और फैशनेबल ड्रेस में फ़ोटो उठाकर अपने जो सोशल साइट्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब में वो पोस्ट करने लगती है। और जब उनका ये पोस्ट देखकर लोग कमेंट्स करते हैं तो वो बड़ी खुश हो जाती है। तो ऑब्वियसली उनके पास भी दादी के लिए कोई वक्त नहीं है। एक दूसरा मेरी चाची है, वो काम करती है, वो ग्रेजुएट है, लेकिन वो घर के बाहर जाके काम करना नहीं चाहती है। तो उसकी एक दोस्त ने उसे कहा कि देखो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स होते हैं जो तुम घर में बैठ के कर सकते हो। तो आजकल मेरी ये चाची कंप्यूटर में बैठी रहती है और वो ऑनलाइन जॉब की तलाश में वो बिज़ी रहती है। तो घर में सब बिज़ी है, सिर्फ बेचारी मेरी बूढ़ी ग्रैंडमा के पास कोई काम नहीं है, ठीक है। नाउ सी, हो सकता है कि जब हमारी चाची को कोई नौकरी मिल जाए उसके बाद चाची को कुछ वक्त मिले कि वो ग्रैंडमा के साथ वक्त बिताए। ओके, तो मेरी दादाजी अर्थात मेरी दादी की जो हस्बैंड है वो सबसे ज़्यादा बिज़ी है। वो हमेशा अपना कितना सेविंग्स है, बैंक में कितना पैसा है, कहाँ पे कितना पैसा है, मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है,
कहाँ कहाँ से मेरा रोज़गार होता है, कितना रोज़गार होता है, सारा दिन वो यही सब हिसाब करने में वो बिज़ी रहता है। ठीक है, आज एक कैलकुलेशन करते हैं, कल लगता है कि शायद उसमें कुछ गलती है, तो दोबारा कैलकुलेशन लेकर बैठ जाते हैं। तो ये ओल्ड मैन जो है हमारी दादाजी, वो रोज़ रोज़ एक ही कैलकुलेशन वो करते रहते हैं। और कभी कभी उनको अपनी दोस्तों से मिलना पड़ता है, उनके दोस्त उनको मशवरा देता है कि भाई पैसा यहाँ रखो वहाँ रखो। कभी कभी वो इंटरनेट में बैठकर देखते रहते हैं कि कहाँ पे पैसा रखने से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कहाँ पे टैक्स बचेगा। तो इसी चीज़ों में वो सारा दिन इतना बिजी रहता है कि अपनी बीवी को यानी कि मेरा दादी जी को देने के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता। घर के जो बच्चे हैं वो कभी कभी दादी के पास चले जाते हैं, लेकिन वो भी कम ही जाते हैं, और जब भी जाते हैं कुछ चंद सेकंड दादी का साथ रहकर उन लोग फिर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है, स्कूल का होमवर्क करना पड़ता है, उनको अपना ईमेल चेक करना पड़ता है, उनको भी सोशल मीडिया में पोस्ट देना पड़ता है, और फिर उनको गेम्स डाउनलोड करना पड़ता है, कंप्यूटर से मूवीज़ म्यूज़िक डाउनलोड करना पड़ता है। तो कितने वक्त उनके हाथ में कम है और कितना काम करना है उनको। तो ऑब्वियसली दादी के साथ वक्त बिताने का टाइम उनके पास नहीं है। तो ऐसा ही बड़े अकेलेपन में हर घर के आदमी अपने अपने काम में बिजी, दादी के लिए किसी के पास वक्त नहीं। तो ऐसे ही अकेलेपन में एक दिन दादी का देहांत हो जाता है। तो जब दादी मर जाती है, घर के सारे लोग भागकर उसकी कमरे में जाते हैं। हम लोग सब बहुत दुखी हो जाते हैं, और हम लोग सब सोचते हैं कि मरने का इतनी जल्दी क्या थी, मैं तो काम ख़त्म ही करने वाली थी अपना, उसके बाद मैं कितना समय उनके साथ बिताता, दादी क्यों मर गई। हर एक आदमी ऐसा ही सोचने लगा। अगला दिन सुबह जब दादी का क्रियाक्रम हो गया, अगला दिन सुबह से हम लोग सब दादी की पुकार को मिस करने लगा, और दादी नहीं थी हमको पुकारने के लिए। पापा दुखी था। पापा कहने लगा कि भाई घर में तो एक दादी ही थी, माँ ही थी, जो रोज़ मुझे पुकार के पूछती थी सुबह कि मैं चाय पिया हूँ या नहीं। माँ भी रोने लगी। माँ कहने लगी कि घर में एक दादी थी जो मेरी खाना का बहुत ज़्यादा बड़ाई करती थी। हम बच्चे तो सबसे ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि जब भी बड़ों से हमें कुछ मांगना पड़ता था और बड़े वो देना नहीं चाहते थे, तब दादी हमारी ओर से बड़ों को समझाते थे कि बड़े वो चीज़ हमें दे दे। जब हम लोग बाहर जाना चाहते थे, या कुछ पैसा मांगना चाहते थे, या घर में कुछ पार्टी करना चाहते थे, या दोस्त के घर जाना चाहते थे, बड़े जाने नहीं देते थे, तो हम दादी के पास चले जाते थे। दादी से कहते थे कि दादी आप समझाओ। तो अब वो दादी नहीं रहा था, और ऑथर कहती है कि मैंने तो अपने सबसे करीबी दोस्त को खोया, क्योंकि मैं सारा दिन जो भी करता था, अगर किसी से मैं वो कहता था तो वो मेरी दादी थी। और जब मैं कभी कभी दादी के पास जाती थी और मैं दादी को कोई जोक्स सुनाती थी, तो दादी बहुत हंसती थी। तो आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दादी कितने बार मुझे बुलाती थी उनके साथ समय बिताने के लिए, लेकिन मैंने दादी की सारे पुकारों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। तो इस बात से आज मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। देखो, जब दादी को हम लोग उनकी आखिरी यात्रा के लिए तैयार किया, हम लोग सब दादी के साथ फ़ोटो लेने के लिए बैठ गए, क्योंकि आफ्टर ऑल फेसबुक में भी तो हमारी दादी के साथ आखिरी फ़ोटो फेसबुक में भी तो पोस्ट करना था। तो हम लोग सारे दादी के बगल में बैठ गए और पोस्ट करके फ़ोटो खींच लिए। तो देखो, ये कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं कि आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लोग सिर्फ अपने काम में इतना बिजी रहते हैं। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों पर हम नज़र नहीं डालते। विशेषतः हम अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी तरफ हम लोग बिल्कुल नज़र नहीं डालते। हम लोग फ़ोन में बैठकर दूर के लोगों के साथ फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए हम रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो लोग बैठे हैं, हमारे पास के जो आदमी है, उसके साथ हम रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं करते। विशेषतः हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है, उनको लगता है कि घर में ऐसा कोई नहीं है जो उनको प्यार करे या उनके साथ समय बिताए। तो जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं घर में, उनको आजकल बहुत ज़्यादा अकेलेपन का महसूस होती है। तो इसीलिए
इंटरनेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए दूर के लोगों से बात करने का पहले हमें अपने घर के, अपने आसपास जो लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, इनके साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 5। ओके, थैंक यू सो मच।